नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में। फिर एक बार नए मुद्दे को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक श्री शैलभर जी अग्रवाल। सर, फिर एक बार विदर्भ सम्राट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि जो संसद में हुआ है कि पंतप्रधान जब बोल रहे थे, ऐसे में विपक्ष उनकी बातों को छोड़ के वहाँ से चला गया, जबकि जो सभा है उन्होंने बुलाई थी। क्या बोलेंगे सर इस बारे में? विपक्ष को अपनी हैसियत मालूम थी कि विश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। भारी बहुमत था उनके पास में, पक्ष के पास करीब 350 करीब थे, इनके पास में 150 के करीब थे। मालूम था इनको, तो भी इन्होंने अपना मुंह साफ करने के लिए और अपना भाषण देने के लिए कि सबको मौका मिले बुलाया। जब उन्होंने मुंह साफ कर लिया, फिर प्रधानमंत्री का मुंह साफ करने का मौका आया तो ये भाग गए। देश की जनता ने, दुनिया ने देखा है, और इनका जो मजाक बना है, पूरे संसार में इनका मजाक बना है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव इन्होंने बुलाया तो उसका सामना करना चाहिए। तो इनकी छवि बहुत खराब हुई है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जनता इनको जवाब देगी। सर, सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो डाकू मिल्खा सिंह है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया हुआ है हाल ही में, और आने वाले समय में जैसे कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, तो जो बीजेपी है एक तरह से कांग्रेस में भी हो रही है। सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? मैंने अभी पेपर में पढ़ा था 3 दिन पहले, कुख्यात डाकू मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल हुए। इसी प्रकार पहले कुख्यात डाकू दस्यु सुंदरी फूलन देवी समाजवादी पार्टी में शामिल हुई और लोकसभा चुनाव जीती। अभी मलखान सिंह भी शामिल हो गए, हो सकता है उन्हें भी टिकट मिले, लोकसभा में बैठ जावे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डाकू हैं ये इतने खराब नहीं है देश के लिए जितना सफ़ेद पोश डाकू हमारी संसद में बैठे हैं, वो विधानसभा में बैठे हैं। ये इन डाकू से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके नाम के आगे डाकू जो लिखा है ये आम जनता को नहीं लूटते, आम जनता को परेशान नहीं करते। जबकि जो सफ़ेद पोश डाकू बैठे हैं ये आम जनता को लूटते हैं। ये देश का कोयला खा गए, देश की ज़मीन खा गए, देश का चारा खा गए, देश के स्टैम्प पेपर खा गए, जगह जगह घोटाले करके देश को खा रहे हैं। ये वर्तमान जो डाकू, मतलब डाकू जिनको बोलते हैं, वो तो कितना लूटेंगे, 1 करोड़ 50 लाख इतना ही लूटते हैं। लेकिन ये तो 1-1 हज़ार करोड़, 2-2 हज़ार करोड़ लूट रहे हैं देश को। तो जनता को इन सफ़ेद वो डाकुओं से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जिनके आगे डाकू लिखा है नाम का, वो आज अपने मुख्य धारा में आ रहे हैं। कोई ऐसा आना भी चाहिए उनको, मुख्य धारा में आ रहे तो, लेकिन सफ़ेद वो डाकुओं को सुधर जाना चाहिए। सर, चुनाव ऐसा चीज़ है कि हर किसी के रंग बदल जाते हैं। क्या ऐसे में कुछ लोग चुनाव के टिकट नहीं मिलने के कारण कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? कैसे? वो तो होंगे ही ना, आया राम गया राम होगा। जिसको टिकट नहीं मिली, जो चुनाव लड़ना चाहता है, दूसरी पार्टी लपक लेगी उसको, हमेशा होता है। और उसकी शुरुआत में को ऐसा लगता है गोंदिया जिले से भी हो सकती है, सभी जिलों में होगी। अब जैसे जो भाजपा का ताकतवर है, जो लोकप्रिय है, उसको टिकट नहीं मिली, दूसरों को मिल गई तो उसको कांग्रेस लपक लेगी। जो कांग्रेस का लोकप्रिय है उसको भाजपा लपक लेगी। इस टाइप से आया राम गया राम तो चुनाव में होगा ही, और हर जगह होता है, निश्चित होगा यहाँ भी। सर, हाल ही में जैसे बीजेपी का जो गठबंधन हुआ है, शिवसेना और राका के साथ में हुआ है, तीनों मिलके एक साथ में चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा और विधानसभा। तो ये चुनाव लड़ेंगे कि सर आपस में लड़ेंगे? सर, क्या बोलेंगे इस बारे में? ये अगर इनका सीटों का जो बंटवारा हुआ, मान लो जैसे गोंदिया जिले में 3 है तो तीनों 1-1 लेंगे, भंडारा जिले में 4 है तो बीजेपी 2 लेंगी। इस टाइप से इनका झगड़ा होगा। तो अगर इनको झगड़ा समाप्त करना है तो इनको एक ही चुनाव चिन्ह पे लड़ना पड़ेगा। जैसे कमल पे लड़ लिए पूरे के पूरे तो जीत की संभावना होगी। और अपने अपने इस पे लड़ेंगे, कोई घड़ी पे, कोई इस पे बंटवारा होगा मान लो, तो जो कमल वाले, जिसको कमल को टिकट नहीं मिली, वो घड़ी को वोट देने वाला नहीं है। जहाँ घड़ी को मिली वहाँ घड़ी के कार्यकर्ता कमल का काम करने वाले नहीं है। तो आपस में ही लड़ेंगे ये लोग, उससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा। अगर इनको सत्ता में आना है तो एक ही चुनाव चिन्ह में लड़ना पड़ेगा। 288 विधानसभा पूरी कमल पे लड़ो, या फिर जो संभव नहीं है वो भी हो सकता है, जैसे कमल, घड़ी और धनुष्मान, तीनों को एक बना लो और नया चुनाव चिन्ह तैयार कर लो तुम्हारे चुनाव आयोग को बोल के। ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे को संभव नहीं ऐसा लग रहा है। तो इनको कमल पे लड़ना चाहिए तीनों दल को, तो ये सत्ता में आ सकते हैं। अगर अलग अलग लड़ेंगे, घड़ी पे, तीर कमान पे और कमल पे, तो वो चुनाव जीत नहीं सकते। कांग्रेस को बड़ा भारी फायदा होने वाला है। सर, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, जैसे आप टमाटर के भाव भी देख सकते हैं, और बिजली के दर भी बढ़ रहे हैं। हम और कहा ये जा रहा है कि प्रीपेड रिचार्ज करने के बाद आपको बिजली मिलेगी। ऐसे में महंगाई के दौर में क्या आपको लगता है कि बीजेपी को आसान रहेगा चुनाव लड़ना और जीतना? केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में जो बिजली का दर है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र के नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिजली का मुद्दा ऐसा मुद्दा है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार है
इसकी 25 से 30% कमाई तो बिजली बिल में चली जाती है और छोटे परिवार की भी चली जाती है। तो बिजली, एक तो ये बिजली चोरी बहुत होती है। ये लोग क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर जो है उस पर जो मीटर लगा रहता है उसमें जितना घरों में बिजली आई उसमें जो नुकसान हो रहा है वो सब में जोड़ देते हैं अधिभार करके। यानी जो ईमानदार आदमी बिजली का बिल पटाता है और जो बेईमान जो बिजली चोरी करता है उसकी सज़ा भी ईमानदार को मिलती है। जैसे किसी का बिल आया 5,000, उसमें 1,000 वो जोड़ देते अधिभार। चोरी जो किया लोगों ने, सरकार पूरे पैसे लेती है, विद्युत मंत्रालय को पूरे पैसे होना, तो उन चोरों को नहीं पकड़ रहे हैं, चोरों की सजा साहूकारों को दे रहे हैं। इसलिए बिजली और महंगी हो जाती है। और बिजली का जो रेट है यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगा रेट है। तो त्राही त्राही जनता में मच रही है। इनको चुनाव के पहले बिजली का रेट एकदम कम कर देना चाहिए। दूसरा सवाल डीजल पेट्रोल मट्टी तेल का है। डीजल पेट्रोल सरकार ने बोले थे कि हम रोज़ रात को 12 बजे निर्धारित करेंगे, जबकि क्रूड ऑयल बहुत कम हो गया है, लेकिन डीजल पेट्रोल 1.5-2 साल से वही का वही है। तो जनता बहुत परेशान है। जब तुमने बोले रोज़ रेट बदलेंगे, तुम रोज़ बदलो। अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है तो बढ़ाओ, कम होता है तो कम करो, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। देश पे लूटपाट कर रहे हैं। केरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, बिजली है, जो भी सरकारी माध्यम है इनमें लूटपाट चालू है। इनमें लूटपाट सरकार को कम करना चाहिए। धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर हमें सूचित करें। अगर आपको हमारे एपिसोड सही में अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें और आपके कमेंट्स का हम हमेशा इंतज़ार करते रहते हैं। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए विदर्भ का नंबर 1 चैनल विदर्भ सम्राट। धन्यवाद।